हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि निर्माण आईएएस की है और जल एवं आपदा प्रबंधन तथा भूगोल की आधुनिक तकनीक उसमें दे रखी है। ये एमपीपीएससी की लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। हमें पता है निर्माण आईएएस ने जो एमपीपीएससी के हैं मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री की भी यूनिट वाइज जो है बुक्स निकाली है मार्केट में। इसके अलावा निर्माण आईएएस के अलावा और भी दूसरे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी बुक निकाली हुई है, लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पर निर्माण आईएएस के जो बुक है उसके बुक रिव्यू देखेंगे कि बुक कैसी है, पेज क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके पहले हम आपको यहाँ पर सिलेबस से अवगत कराना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल परीक्षिता एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। और भी हमने हमारे इस जो चैनल है इस पर दूसरी बुक्स के रिव्यू दिए हुए हैं। तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंफ्यूज है कि हमें कौन सी बुक लेना चाहिए कौन सी नहीं लेना चाहिए, तो हम आप बुक का रिव्यू देखकर बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो हम बात करते हैं आज की बुक के बारे में। उसके पहले हम यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा रहे हैं एमपीपीएससी का। ये एमपीपीएससी का सिलेबस है और इसमें जो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट ए है उसमें हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, पार्ट बी में भूगोल के बारे में दे रखा है। तो भूगोल की फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो ठीक है, सेकंड यूनिट का हमने आपको माजिद हुसैन का बुक रिव्यू करवाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है दोनों एक ही बुक में दे रखी है, तो हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में, सिलेबस से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तो यूनिट फोर्थ में जल व आपदा प्रबंधन के बारे में बता रखा है और यूनिट 5 में जो भूगोल की आधुनिक तकनीक है जैसे सुदूर यानी कि रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में दे रखा है। जीपीएस, जीआईएस, इनके बारे में यहाँ पर हमसे बोला गया है। तो ये हमारी यूनिट है, तो उसी के आधार पर इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो इस बुक के आगे भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बुक है जल एवं आपदा प्रबंधन तथा भूगोल की आधुनिक तकनीक, अर्थात पेपर 1 के खंड बी अर्थात पार्ट बी की यूनिट 4th और 5th को यहाँ पर कवर किया गया है एकदम न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, 2019 में जो सिलेबस था वो अलग था। संजय गुप्ता सर की बुक है और निर्माण आईएएस की बुक है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है इसमें खास बात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो है बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, तो वो ढूंढते रहते हैं टॉपिक इस कोचिंग के नोट्स उस कोचिंग के नोट्स से अलग अलग बुकों से, तो शायद उन्हें नहीं पता हो या पता चल गया होगा कि अब एक बुक में भी यूनिट का अच्छे से मटेरियल हमें मिल जाता है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो है हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं कि क्या है इंडेक्स और इस यूनिट में क्या क्या दे रखा है। तो यूनिट 1 में जो है जल के बारे में दे रखा है, क्योंकि जल एवं आपदा प्रबंधन हमको पूछा है तो हमें जल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर पेयजल के बारे में दे रखा है, पेज नंबर से की संख्या से बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मटेरियल दे रखा होगा। जल की गुणवत्ता, फिर जल प्रबंधन एवं संरक्षण, आपदा के बारे में, फिर जल के बाद आपदा प्रबंधन हमसे पूछा गया सिलेबस में, तो आपदा का इंट्रोडक्शन है। आपदा प्रबंधन के बारे में सामुदायिक योजना, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार प्रणाली, जीवन रक्षा हेतु दक्षता, तो यूनिट 4th के टॉपिक है। इसी प्रकार जो सुदूर संवेदन है जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं उसके बारे में पूछा गया, यूनिट 5 में दे रखा है। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस के बारे में और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में जीपीएस कहते हैं, हमारे सबके मोबाइल में एक्टिवेट रहता है, वो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो टॉपिक है इतना हम इंडेक्स में देख सकते हैं, यही हमें मटेरियल बुक में मिलेगा। और बुक वालों ने भी यहाँ पर शो कर रखा है सिलेबस, जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वहाँ पर शो कर रखा है और यही हमको दे रखा है। पेज की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है और निर्माण आईएएस की जो कुछ बुक में बीच में निर्माण आईएएस भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं लिखा हुआ है। और ये फर्स्ट एडिशन है, यहाँ पर दे रखा है ये फर्स्ट एडिशन है और अगस्त 2021 में ही ये बुक जो है बनकर तैयार हुई है।
इसीलिए इन्होंने यहाँ पर निर्माणायस नहीं लिखा, नहीं तो जो हमारी दूसरी बुक है उसमें निर्माणायस सेंटर में लिखा हुआ है। तो जल के बारे में यहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखिए जल का जनरल यहाँ पर अध्याय के आरंभ में इन बुक वालों ने सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हमने जो आगे बताए क्या क्या पढ़ना है, उसका एक आउटलुक यहाँ पर दे रखा है। फिर उसको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है, इस जल के स्रोत इस प्रकार से बता रखा है। और ये जहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पर ग्राफ से बताया है, डायग्राम से बताया है, फ्लो चार्ट से बताया है। तो ये इस प्रकार से बता रखा है। जल की प्राप्ति क्या है, जल सतही जल स्रोत क्या है, तो सब कुछ जल के बारे में यहाँ पर बताया है। कलरफुल ये बुक आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए झरने मतलब जो भी जल से संबंधित है, ट्यूबवेल, बावड़ी, नदी, तालाब, झरने सबके बारे में दे रखा है। भारत में भू जल संसाधन प्रदेश क्या क्या है, तो ये इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट में इस बुक की विशेषता है, हर चैप्टर के लास्ट में स्मरणीय तथ्य से दिया है, अर्थात जितना भी चैप्टर का जो 1 चैप्टर है इसका जितना भी निचोड़ है उसको एकदम शॉर्ट में, कम शब्दों में यहाँ पर स्मरणीय तथ्य में दे रखते हैं, जिससे हमें हमारा माइंड में एक जो है क्लियर होता है, मटेरियल क्लियर होता है, जिसको हम शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से दिया है। तो हम एक चैप्टर आपको दिखा देते हैं। और विभिन्न प्रकार से जो संभावित प्रश्न हैं वो दे रखे हैं कि 3 मार्कर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लघुत्तरी क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस जो है बताए हुए हैं। तो इससे अगर हम घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर हम एक चैप्टर याद कर लेते हैं और फिर हम एक क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। तो ये क्वेश्चनों से बहुत हद तक गाइडेंस लग जाता है। फिर इसी प्रकार चैप्टर 2 को यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर तो श्लोक भी लिख रखा है। तो मटेरियल काफ़ी अच्छा है। जनरली जो बड़ी बड़ी बुक में मिलता है वो भी इसमें आपको मिल जाता है। और भी बुक हैं ये इस प्रकार से। तो जो फर्स्ट चैप्टर की हमने आपको क्वालिटी बताई वो हर चैप्टर्स में मिलेगी। इस प्रकार से आपको आउटलुक मिलेगा, जहाँ पर जो भी ज़रूरत है उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने के, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बता रखा है। तो ये इस प्रकार से शो कर रखा है। तो सारे चैप्टर में लगभग आपको यही बातें मिलेगी। देन लास्ट में यहाँ पर जो 2000 MPPSC 2017 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन दे रखा है। और ये लास्ट में जो जैसा कि हम बोल ही चुके हैं आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्राइस, तो ये 250 रुपये की बुक है और डिस्काउंट पे आपको बहुत कम कीमत पर ये मार्केट में उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा बुक के लिए आप और संपर्क करना चाहते हैं तो इन फ़ोन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। आपको ये घर पर भी भेज सकता है, बुक को भेज सकते हैं, लेकिन वो कुछ चार्जेस लेंगे ऊपर अलग। तो मच बेटर है कि हम जहाँ पर भी हमें अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है हम पूछ के ले सकते हैं। मुझे 43% के डिस्काउंट पर मिली है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक ही हम अगर उसको शॉर्ट में कहें तो जो बिखरे हुए मोती हैं उसको माला में पिरो के हमें ऑलरेडी रेडीमेड दे दिया है। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बुक लेने का सोच रहे हैं तो आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा। और वैसे ही हम बता चुके हैं कि और भी इस वाले टॉपिक है यूनिट वाइज आपको कहीं और अदर राइटर्स की बुक भी मिल जाएगी। तो आप और अगर किसी का भी बुक रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो परीक्षिता एकेडमी हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।